तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीजी केबल्स एंड वायर्स इस कंपनी के आईपीओ में आपका फाइनल डिसीजन क्या रहना चाहिए, कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लिस्टिंग गेन कैसा मिल सकता है, ये सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2017 में, आज से 7 साल पहले, और कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग करती है केबल्स एंड वायर्स का। जो अलग अलग ट्रांसफॉर्मर कंपनियों को ये कंपनी ये केबल्स एंड वायर्स बेचती हुई नजर आ जाती है। बाकी इस कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो अलग अलग प्रकार के कॉपर के ये केबल्स एंड वायर्स से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बाकी यार इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी टोटल 3 है और तीनों की तीनों गुजरात में है। 2 यहाँ पर से मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अहमदाबाद में देखने को मिलती है और एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वडोदरा में देखने को मिल जाती है। इसकी यहाँ पर से प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, कंपनी की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी जिसमें जो कॉपर के वायर्स एंड स्ट्रिप्स होती है उसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5868 मैट्रिक टन की है। उसके बाद जो यहाँ पर पेपर कोटेड कॉपर स्ट्रिप्स एंड वायर्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1404 मैट्रिक टन की है। और उसी के साथ साथ जो नॉर्मल केबल वायर्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1512 मैट्रिक टन की है। उसी के साथ साथ जो कॉपर रोड्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 5760 मैट्रिक टन की है। और उसके बाद यहाँ पर हम देखने जाए तो फ्लैट कॉपर वायर्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,080 मैट्रिक टन की देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ सबमर्सिबल जो केबल्स होते हैं उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 972 मैट्रिक टन की है। और जो यहाँ पर से ग्लास फाइबर कोटेड कॉपर स्ट्रिप्स होती है उसकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 540 मैट्रिक टन की देखने को मिल जाती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि यार कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से कंपनी काम कर पाएगी तो कितना यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी, कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी वो पता चलेगा। ठीक है, बाकी यार इस कंपनी की कंपेटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रेंथ कंपनी ने बताई है। उसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो एक तो यहाँ पर कंपनी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। ये कंपनी कस्टमाइजेबल जो केबल्स एंड वायर्स जिनको चाहिए कस्टमर के हिसाब से वो यहाँ पर से परचेज कर सकते हैं और बनवा सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस अच्छा है ही। ठीक है, बाकी इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें सारी अमाउंट्स वो लैक्स के अंदर है। 2023 और 24 का पूरा डेटा यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बाकी आप लोग देखोगे तो बहुत ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है। 2023 के डेटा के हिसाब से देखने जाए तो कंपनी के नंबर ऑफ एसेट्स है वो 3,564 लाख रुपए पर ट्रेड हो रहा है और रेवेन्यू कंपनी का 5,455 लाख रुपए का है। प्रॉफिट की बात करें तो 172 लाख रुपए का कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी के पास रिजर्व्स में 1,051 लाख रुपए अवेलेबल है और कंपनी के ऊपर कर्जा 2,570 लाख रुपए के आसपास का देखने को मिल जाता है। बाकी यार ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का, तो ये कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहती है। इसके लिए कंपनी को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसों की जरूरत है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए पैसों की जरूरत है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड मीट द इश्यू एक्सपेंस। ये 3-4 कारण बताए हैं आईपीओ लाने के पीछे का। ठीक है, बाकी इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो 8 अप्रैल को आईपीओ शुरू हुआ था। आज 10 अप्रैल को लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन का। शाम के 4:30 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर पाओगे। आईपीओ में प्राइस बैंड है वो 100 रुपये का देखने को मिलता है और एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 50 करोड़ रुपीस के आसपास का देखने को मिल जाता है और NSE के ऊपर कंपनी लिस्ट होगी। कंपनी के प्रमोटर्स का नाम आप लोग देख सकते हो। रिटेल कोटा है वो 50% के करीब का देखने को मिल जाता है और आईपीओ का टाइम टेबल देखोगे तो 10 तारीख को आज के दिन आईपीओ जैसे ही क्लोज होगा, 12 अप्रैल को अलॉटमेंट डेट है, 15 अप्रैल को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी इस कंपनी के आईपीओ में एक लॉट के अंदर 1200 शेयर्स मिलेंगे, 1,20,000 रुपये का मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 100% की थी और आईपीओ आने के बाद 72.45% की रहने वाली है। और कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो उसके हिसाब से मार्केट कैप कंपनी का 181.5 करोड़ रुपीस का रहेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज़्यादा रखा गया है 76 के आसपास का। बाकी जो ग्रोथ रेट है वो ठीक ठाक देखने को मिलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल लेवल के थोड़ा बाहर है तो ये थोड़ा रिस्क यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन की बात करें, सब्सक्रिप्शन कुछ इस प्रकार का है जिसमें NIS के द्वारा
द्वारा सब्सक्रिप्शन हुआ है 5.17 टाइम का, रिटेलर्स के द्वारा 12.27 टाइम का, एंड ओवरऑल इस आईपीओ में 8.72 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। तो आईपीओ को रिस्पॉन्स वैसे देखने जाए तो ठीक ठाक रहा है। बाकी यार इस कंपनी के आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करना है कि नहीं उसके ऊपर भी चलते हैं। तो कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 14 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, और लिस्टिंग गेन की बात करें तो 14% के आसपास ही मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब इस कंपनी के आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया और अलर्ट में मिला तो अराउंड 16-17 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिलने की उम्मीद देखने को मिल रही है। तो क्या करना चाहिए? तो देखो अभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि यार ग्रे मार्केट प्रीमियम हो सकता है आने वाले समय में सब्सक्रिप्शन कुछ खास ना रहे तो यार इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम कम हो सकते हैं। इसलिए आप लोग ये 14% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी चल रहा है ना, इसके ऊपर पूरा भरोसा रख के मत चलना, ठीक है। अभी करना क्या है तो देखो मेरे हिसाब से आप लोग इस आईपीओ में 1 या 2 लॉट आप लोगों को अप्लाई करना है अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, तो कर सकते हो। एक चीज़ याद रखना, मार्केट की कंडीशन आने वाले समय में खराब रहती है तो ये कंपनी का शेयर माइनस में भी लिस्ट हो सकता है। तो इसकी तैयारी के साथ इतना रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ही इस कंपनी की आईपीओ में अप्लाई करना। प्रॉफिट मिलेगा तो भी यहाँ पर 5-10% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है, और लॉस होगा तो 2-5% के आसपास का वहाँ लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा ओपिनियन इस कंपनी के आईपीओ को लेकर। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूँ ये भी बता देता हूँ तो ये आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, लव, गुड बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। गुड बाय।